कांग्रेस सोचेगी राहुल का, मैं क्यों परेशान हो राहुल गांधी के बारे में? मैं परेशान होने का नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्या मोदी सरकार एक बार फिर रिपीट करेगी या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता पर काबिज होगी? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा लगातार हो रही है। ये उम्मीदवार खास है हमारे साथ क्योंकि ये राहुल गांधी को वायनाड में टक्कर देंगी। जी हाँ, सीपीआई ने अपने वायनाड उम्मीदवार के तौर पर एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। एनी राजा खुद हमारे साथ है, बात करने के लिए शुक्रिया मैम, टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। ये फैसला किस तरह और कितना चुनौतीपूर्ण फैसला है ये केरला की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ये के तरफ से डिसीजन हो गया है। मेरी पार्टी सीपीआई के तरफ से ये डिसीजन हो गया है कि वायनाड से मुझे कंटेस्ट करना है। तो आपने जो बोला है, पहला जो स्टेटमेंट है वो मेरे ख्याल से अभी कितना सही है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक उसका उम्मीदवार के नाम अभी तक डिक्लेयर किया नहीं है। तो वायनाड इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर हम पिछले बार भी हमारा सीपीआई का कैंडिडेट लड़ा था लेफ्ट फ्रंट के तरफ से, बहुत सालों से हम उसमें लड़ रही है। तो इस बार भी पार्टी ने, जो केरला की पार्टी ने तय किया है और नेशनल पार्टी ने उसको अनुमति दे दिया है। तो एज ए डिसिप्लिन्ड पार्टी कैडर आई एम कंटेस्टिंग एज ए। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, वहां से राहुल गांधी मौजूदा सांसद है, तो सीधे तौर पर है कि कांग्रेस से वही उम्मीदवार होंगे। कितना मुश्किल राहुल गांधी के लिए? क्या राहुल गांधी की ये सीट फंस सकती है? उत्तर प्रदेश में अमेठी हार गए, अब यहाँ वायनाड पर भी खतरा। न देखो, ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पे अभी जो सिटिंग एमपी है इसलिए वही उधर कैंडिडेट होगा। ऐसा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कोई भी सीट में कोई भी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा हो सकती है, ये बात है। तो वो उसका श्री राहुल गांधी का वो यूपी से भी लड़ सकती है, या तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक कहीं से भी वो लड़ सकती है, इसमें कोई। बट हमारी पार्टी जो कैंडिडेट का नाम घोषित किया है। आपका नाम घोषित हो गया, आपका नाम वापस नहीं होगा, इसका मतलब राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं दबाव बन सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी भी विचार कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। आपके खड़े होने से उनकी सीट फंसेगी तो जरूर। देखो, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, वो क्या तय करेगी क्या नहीं तय करेगी वो उनके ऊपर है। हम कोई नहीं है कि, और हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टी का इसमें कोई स्टेक नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होना चाहिए करके, वो नहीं है। तो इसलिए हमें ये नथिंग पर्सनल ऑल्सो, राहुल गांधी और आनी राजा का बीच में कोई दुश्मनी तो थोड़ी है ना, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये दुश्मनी तो होगी जब आमने सामने खड़े जो केरला की जो पॉलिटिकल फ्रंट से अलायंस है, एक तो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, दूसरा है कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये इंडिया अलायंस के अंदर भी ये बात बिल्कुल पक्का है, सबको भी पता है कि केरला में इंडिया अलायंस का जो बात नहीं है, जो सिस्टम आज चल रही है, जो फॉर्मुलेशन अभी चल रही है, उसी वो ही कंटिन्यू करेंगी। दिस इज वेरी क्लियर फॉर ऑल दी अलायंस पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हम लोग इतना इसमें परेशान हो रही है, इतना एक बड़ा मुद्दा हो सकती है करके ऐसा क्यों सोच रहे? मुद्दा तो है क्योंकि राहुल गांधी को आप चुनौती देंगे मैदान में अगर वो उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे, और अभी तक जो है उसमें तो वो उम्मीदवार रहेंगे वायनाड की, क्योंकि पहले अमेठी से हार जाना, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब वायनाड सीट भी अगर छोड़ेंगे तो पॉलिटिकली उनके लिए डैमेज करने वाली। देखो, ये चुनाव का मतलब है कोई एक को जीतना या बाकी को हारना। जीत हार चुनाव के अंदर होती है, ये है जनवाद, डेमोक्रेसी यही है। तो इसमें उसको लेके ज्यादा ये बात खड़ा करना मेरे ख्याल से इतना उचित नहीं है। निजी तौर पर क्या चाहती है कि राहुल गांधी भी वहां से लड़े या राहुल गांधी अपनी सीट बदल ले? अगर राहुल गांधी आपसे निजी तौर पर कहेंगे कि आप अपनी उम्मीदवारी छोड़ दे तो क्या इक्वेशन? देखो, ये मेरा या श्री राहुल गांधी का निजी बात
बात नहीं है। मैं भी एक पार्टी से हूँ, एक अलायंस से हूँ, वो भी एक पार्टी से है और एक अलायंस से होगा। तो ये किसी का भी व्यक्तिगत नहीं है, यही मैं बताना चाहती हूँ, ये व्यक्तिगत नहीं है। तो हमारे केरला के अंदर मेरी पार्टी सीपीआई और वामपंथी दल उन्होंने तय किया है, मुझे कैंडिडेट उधर से मेरा नाम दे दिया है, निर्णय लिया है। और राहुल गांधी के ऊपर भी बारे में भी उसकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी तय करेंगी। तो कोई निजी बात नहीं है, ये पार्टी के हमारी तरफ से, हमारी सीपीआई और लेफ्ट फ्रंट की मेजर एजेंडा और मेन हमारी फोकस है देश को जिताना है, जनता को जिताना है। पिछली बार भी जिस तरह राहुल गांधी वायनाड में जीते थे, वो भी आप लोग के सहयोग से ही वो जीत पाए थे? नहीं, उस वक्त भी ये एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ था और सीपीआई का ही कैंडिडेट था। तो आप उस वक्त राहुल गांधी से भी किसी ने भी पूछा नहीं है आप क्यों सीपीआई के खिलाफ उधर कंटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछा है, अभी क्यों ये प्रश्न हो रही है। तो ये ऐसा व्यक्तिगत ये चीज नहीं है, ये दो विचारधारा का है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें आप और राहुल गांधी आमने सामने दिख रहे हैं। नहीं, एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने है। केरल के अंदर केरला में है वायनाड, केरला के अंदर एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ है। यूडीएफ कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ है। और केरला की यूडीएफ के बारे में मैं ये देख रही है कि उधर भी जो बहुत मुद्दे का ऊपर केरला की कांग्रेस की नेतृत्व वाली वो यूडीएफ जो केंद्र की बीजेपी को समर्थन के तौर पे या और चाहे वो केरला की गवर्नमेंट को जो हक से मिलने वाला उनकी शेयर ना मिलने का मुद्दे को लेके हो, वो उससे जनता की मुद्दा है। वो चाहे जनता कांग्रेस में हो, चाहे वामपंथी पार्टी में हो, चाहे कोई पार्टी नहीं हो, ये केरला की सभी जनता की मुद्दा है। उस मुद्दे के साथ भी केरला की यूडीएफ एक साथ खड़ा होकर लड़ाई नहीं लड़ रही है केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो केरला की यूडीएफ के लिए दुश्मन जो फासिज्म नहीं है बल्कि वो कम्युनिज्म है। तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल, क्योंकि अमेठी सीट राहुल गांधी हार गए, उत्तर प्रदेश में इस बार क्योंकि श्री राम कहा जा रहा है, श्री राम का बोलबाला चल रहा है और बीजेपी के लिए वहाँ बहुत अच्छा मैदान है लोकसभा चुनाव के लिए, तो फिर तो राहुल गांधी के लिए तो कोई सीट ही नहीं बचेगी। यहाँ आपसे लड़ना है, वहाँ अमेठी में भी हार चुके हैं, मुश्किल राहुल गांधी की। देखो, ये श्री राम की बात आप बोल रहे, राम राम ये दो ये शब्द ये एक ग्रीटिंग्स का शब्द था। उस राम राम शब्द को अभी एक दूसरे को मारने पीटने वाला शब्द बनाए, उस भगवान के नाम पे मारा पीटा जाती है। तो इससे आप सोच रहे हैं कि जो लोग अपनी भगवान को एक हथियार बना रही है, उससे सच्ची असली जो भगवान की भक्त लोग हैं वो लोग खुश रहेगा करके आप सोच रहे? नहीं रहे, क्योंकि भगवान को हर वक्त अपनी मुसीबत, अपनी प्रेयर बोलने के लिए भगवान के पास ही हम जाती है। तो ये बात नहीं है कि आप कैसे बोलेगा कि राम टेम्पल है इसलिए राहुल गांधी उधर या कोई भी हो जो अपोजिशन का हार जाएगी। ये वो जनता के हाथ में, जनता तय करेंगे। रही बात यह है कि जो राहुल गांधी के और कोई सीट नहीं है, ऐसा नहीं है। देश में, इस देश का अंदर तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में कहीं पर भी हो वो लड़ सकती है और जीत भी सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है। आप इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये सीटें हैं, वायनाड सीट चाहे तो छोड़ दे। राहुल अगर निजी तौर से आपसे कहेंगे कि आप इस सीट से ना खड़े हो, क्योंकि आपके खड़े होने के बाद ही राहुल गांधी के लिए चुनौती भी दिख रही है, तो आप राहुल गांधी की बात? मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई है। सीपीआई ने मुझे बोला है उस वायनाड की सीट से कंटेस्ट करना है, तो मुझे मेरा पार्टी का एज ए डिसिप्लिन्ड कैडर ऑफ माई पार्टी मुझे वही बात सुना है, बाकी दुनिया के किसी का बात मानने का नहीं है। आई एम ए कम्युनिस्ट। राहुल गांधी के लिए कोई राय? राहुल गांधी कांग्रेस सोचेगी राहुल का, मैं क्यों परेशान हो राहुल गांधी के बारे में? मैं परेशान होने का नहीं है। मुझे मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है
पिछली 40 साल 45 साल में संगठन का काम दिया था, वही जिम्मेदारी दिया था मुझे। अभी पार्टी ने मुझे एक अलग जिम्मेदारी दे रही, तो मुझे ये देखना है मैं वो बिल्कुल सक्सेसफुली वो कैसे निभाए, वही मेरा चिंता वही है। राहुल गांधी के कहीं पर भी लड़े या वो जीत कंटेस्ट करे या ना कंटेस्ट करे, ये सब तमाम चीज़ें कांग्रेस के ऊपर है। आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ना है। राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, सांसद है वहां, तो जब आप प्रचार के लिए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी बोलना होगा। देखो उधर मैंने बोला एलडीएफ यूडीएफ हमारी पॉलिटिक्स है, वो एलडीएफ का जो पॉलिटिक्स है वो पोजीशन है, वो जनता की पक्ष वाला पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है। यदि आप चाहती है कि उसी पॉलिटिक्स को आपको हराना है तो फिर मैं क्या बताऊँ उसको, तो हम लड़ेंगे। हमारी बात बहुत सारी बात है, हमारी एलडीएफ के हाथ में, जो वामपंथी दलों के पास बहुत सारी मुद्दा है इस पार्लियामेंट चुनाव में जनता के सामने रखने के लिए। तो हमें कोई ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जनता के पास जाने का, जनता के साथ बात करने का और उनका विश्वास जीतने का कोई मुद्दा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मुद्दा हमारे, और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि वायनाड की जनता भी हमारे इस बार बहुत उम्मीद से वामपंथी पार्टी के जो कैंडिडेट को देख रहे हैं, वामपंथी दलों को देख रही है, ये मैं बहुत उम्मीद से कह सकती है। चलिए धन्यवाद। तो एनी राजा हमारे साथ बात करते हुए, और 2 टुक उम्मीदवारी नहीं छोड़ेंगी, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वायनाड सीट से वो उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं और चुनाव लड़ेंगी। सवाल रहा राहुल गांधी का, तो कह रहे राहुल गांधी के पास कई विकल्प है, कर्नाटक जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश उनकी सीट है, और राहुल गांधी की चिंता वो क्यों करे, उनकी चिंता कांग्रेस पार्टी करेगी। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।